Hi guys, this is Sunil Chauhan. You are watching SK Maths classes. Guys, today we are going to start 8th class chapter 5th, that is play with numbers. तो आज हम सीखेंगे नंबर से कैसे हम खेलते हैं, नंबरों के साथ क्या क्या हम कर सकते हैं. बेसिकली नंबर्स के बारे में आप प्राइमरी से ही पढ़ते आए हैं. आपको पता है 2 डिजिट नंबर क्या है, 3 डिजिट नंबर क्या है. बस आज थोड़ा सा उसी पे खेलेंगे हम. लेट वी स्टार्ट. देखिए हम क्या करते हैं. सबसे पहले मैं लेता हूं बेटा एक 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर. बेटा 2 डिजिट नंबर की फॉर्मिंग क्या होती है. मैं कोई नंबर लिख लेता हूं. सपोज मैंने नंबर लिख लिया 35. तो यहां देखिए आपको ये पता है कि ये जो है मेरा यूनिट डिजिट है और ये जो है मेरा टेंस डिजिट है. तो नंबर को बनाया कैसे गया है, नंबर की फॉर्मेशन क्या है. तो फॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ सोचनी है, समझनी है. फॉर्मेशन ये है कि नंबर को फॉर्म किया गया है 10 इंटू टेंस प्लस यूनिट करके, यानी कि 10 इंटू 3 प्लस 5, इट मीन्स 30 प्लस 5 दैट इज 35. ये 2 डिजिट नंबर की फॉर्मेशन है. अगर ये आपको आता है तो आप इजीली कर पाएंगे. अगर आप 2 डिजिट नंबर को बनाना नहीं जानते, आप नहीं जानते कि क्या फॉर्म है उसकी, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. अगर आप ये जान जाते हैं इट मीन्स दिस इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी फॉर यू. सपोज यहाँ तो मैंने डिजिट ली थी. अब डिजिट लेने की बजाय मेरे पास मान लीजिए यूनिट डिजिट ये होता, मेरे पास यूनिट होता x और मेरे पास टेंस होता y. तो नंबर जो है मेरा क्या फॉर्म होता, कैसे फॉर्म होता. तो रूल वही होगा 10 इंटू टेंस डिजिट y है प्लस यूनिट डिजिट x है. तो नंबर की फॉर्मेशन ये आती. अगर मेरे पास यूनिट a होता, यूनिट a और टेंस मेरे पास b होता, तो नंबर जो है मेरे पास क्या हो जाता 10b प्लस a. क्लियर बेटा. बात करते हैं 3 डिजिट नंबर की. 2 डिजिट नंबर यहाँ आपको समझ में आ गया होगा. 3 डिजिट नंबर पे लेके चलता हूं मैं. लेट वी टेक द 3 डिजिट नंबर, उसकी भी फॉर्मेशन सीखेंगे. 3 डिजिट नंबर. अब 3 डिजिट नंबर, सपोज मैंने एक नंबर ले लिया 137. तो दिस विल बी यूनिट. यूनिट को वंस भी कहते हैं. दिस इज टेंस एंड दिस इज 100. फॉर्मेशन क्या है 100 इंटू 100th डिजिट प्लस 10 इंटू 10th डिजिट प्लस 1 इंटू यूनिट डिजिट कहें या ओनली यूनिट डिजिट प्लस कर दें. ये 1 इंटू भी लिख सकते हैं इसको. तभी तो ये आया 100 प्लस 30 प्लस 7 दैट इज 137. अब इसमें मेरे पास मान लीजिए यूनिट जो है वो 100 से मैं स्टार्ट करता हूं. चलिए 100 जो है मेरे पास, 100 मेरे पास होती a, टेंस मेरे पास होता b, यूनिट मेरे पास होता c. तो अब नंबर कैसे बनाते. नंबर वही होता बेटा 100 इंटू 100 डिजिट a प्लस 10 इंटू टेंस डिजिट b और प्लस यूनिट डिजिट c. तो ये इसकी नंबर फॉर्मेशन होती है. यानी कि 100 के साथ 100 वाली डिजिट मल्टीप्लाई, 10 के साथ 10 वाली डिजिट मल्टीप्लाई और यूनिट को प्लस करते हैं. ये फॉर्मेशन है 3 डिजिट नंबर्स की. ओके बेटा. तो लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5A. चलिए स्टार्ट करते हैं हम. क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, आप वहां से रीड कर लेंगे, क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन यहाँ लिखूंगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा आपके लिए. बुक्स आप सभी के पास हैं. चलिए देखते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन है द यूनिट डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3. यूनिट डिजिट इज 3. फर्स्ट क्वेश्चन है. तो यूनिट डिजिट कितनी है इसमें 3.
एंड द 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। अब टेंस डिजिट इसमें नहीं है तो टेंस डिजिट को आप लिख लें कुछ भी, लेट कर दें, लेट टेंस डिजिट। अब टेंस डिजिट को मान लीजिए मैंने लिखा x, तो नंबर फॉर्मेशन मेरी क्या होगी देखिए, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट। नंबर तो ऐसे बनेगा तो भाई 10 इंटू टेंस वाली डिजिट प्लस 3। अभी मैंने x लिख दिया, इट मीन्स मल्टीप्लाई है ये। चलिए फिर क्या कह रहे हैं, एंड द 7 टाइम द सम ऑफ द डिजिट्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 टाइम द सम ऑफ द डिजिट्स। तो डिजिट्स तो ये दोनों है मेरे पास, इन दोनों का 7 टाइम यानी 3 प्लस एक्स इज द नंबर इटसेल्फ। इससे ये नंबर आएगा, जो ये नंबर आया है 10x प्लस 3, यानी सम का, डिजिट्स के सम का 7 टाइम नंबर के बराबर। अब इसको ओपन कर लीजिए, नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए 21 7x 10x प्लस 3। x को एक साइड लाइए, माइनस का 10x 3 माइनस का 21, उधर लेके गए तो माइनस हो गया। यहाँ आपके पास माइनस 3x और यहाँ आपके पास माइनस 18, ये आपका कैंसिल हो गया। x निकालेंगे 18/3 दैट इज 6। x आपका आ गया 6, यानी कि x आपका क्या था, टेंस डिजिट। तो आपकी टेंस डिजिट क्या आई, 6, और यूनिट आपकी क्या है 3। तो नंबर आपकी, नंबर फॉर्मेशन क्या कहती है, 10 इंटू टेंस डिजिट, और टेंस डिजिट आपकी क्या है 6 है यहाँ, प्लस यूनिट डिजिट यानी 60 प्लस 3 दैट इज 63। ये आपका आ गया नंबर। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका हम, नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है, इन ए 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट एट द टेंस प्लेस। टेंस प्लेस से डबल है यूनिट डिजिट, तो लेट द टेंस डिजिट, टेंस डिजिट को हमने ले लिया सपोज x, और यूनिट डिजिट क्या होगी, इससे डबल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे डबल होगी, इट मीन्स 2x। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 2x, डबल हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, द नंबर एक्सीड्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स बाय 18। द नंबर एक्सीड्स, अब इससे नंबर बना लेते हैं हम। देखिए नंबर क्या होता है हमारा 10 इंटू टेंस। अब टेंस मेरे पास क्या है x है, प्लस यूनिट, यूनिट मेरे पास क्या है 2x, तो 12x हो गया, नंबर हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है द नंबर एक्सीड्स द सम ऑफ इट्स डिजिट बाय 18। ये जो नंबर है एक्सीड्स द सम, और ये जो ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट्स का जो सम है x प्लस 2x, exceeds the sum of its digits by 18। यानी कि ये इससे ये कहें कि आप 18 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, ये नंबर 18 ज़्यादा है, ये कहें कि ये 18 कम है। तो इसमें से 18 को आप क्या कर दें, माइनस कर देते हैं 18, तो ये इक्वल हो जाएंगे। भाई ये डिजिट्स का सम है, ये नंबर है, और नंबर 18 एक्सीड्स है, तो 18 इसमें से माइनस कर दिया तो दोनों इक्वल वैल्यूज हो गई। अब यहाँ देखिए ये 3x हो गया, 12 को इधर ले आइए, माइनस का 12x माइनस का 18, तो यहाँ माइनस का 9x हो गया, ये माइनस का 18, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x निकालेंगे तो 18/9 दैट इज 2। x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो टेंस डिजिट आपकी क्या हो गई, टेंस डिजिट आपकी हो गई 2, और यूनिट डिजिट आपकी क्या हो गई, यूनिट डिजिट थी 2 इंटू द x यानी कि 2 दैट इज 4। तो नंबर आपका क्या हुआ 10 इंटू टेंस डिजिट दैट इज 2 प्लस यूनिट डिजिट, तो 20 प्लस 4 दैट इज 24। आप क्वेश्चन में रख के देख लें तो भी देख लीजिए, कहता है कि दोनों डिजिट का सम 6 हो गया, ये 6 आ गया, और नंबर हमारे पास 24 है, इसमें से 18 माइनस किया तो 6 आया, दोनों 6 बराबर हो गए। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा ठीक है। ओके
चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं हम। वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ए 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। यहाँ कोई डिजिट नहीं दी हमें सीधा कहा है कि एक 2 डिजिट का जो नंबर है वो 3 ज़्यादा है किससे, इसके डिजिट्स के सम के 4 गुने से, इसके डिजिट के सम के 4 गुने से, 4 टाइम्स से। तो इसमें दोनों ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, लेट द वंस डिजिट या यूनिट डिजिट, वंस डिजिट हमने लिया x एंड लेट द टेंस डिजिट हमने लिया y। तो नंबर हमारे पास क्या बना, 10y प्लस x, यही बन गया नंबर, क्योंकि 10 इंटू द यूनिट ऑफ टेंस, डिजिट ऑफ टेंस प्लस यूनिट, नंबर हमारे पास फॉर्म हो गया। अब इसमें कंडीशन जो है पहली और दूसरी, 2 कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। सम ऑफ इट्स डिजिट यानी कि x प्लस वाई, ठीक है। इस सम से जो ये नंबर है, इस सम के 4 टाइम से, सम का 4 टाइम्स द सम, यानी इस सम का 4 टाइम करें तो ये नंबर जो है इससे 3 ज़्यादा है। ये नंबर जो है 3 मोर देन है, ये नंबर इससे 3 ज़्यादा है, इससे 3 ज़्यादा है ये नंबर। तो इसका मतलब 3 यहाँ ऐड करें चाहे 3 यहाँ लेस करें, क्योंकि नंबर कौन सा ज़्यादा है, ये 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। 4 टाइम द सम ऑफ डिजिट्स, इसमें अगर 3 ऐड कर दें तो ये नंबर के बराबर हो गया, क्योंकि 3 टाइम्स मोर बताया था, हो गया। यहाँ से इक्वेशन बनेगी एक, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x, इसको इससे करेंगे प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल 10y प्लस x। अब आप नंबर को इधर रख लीजिए, बाकी को इधर ले चलिए। 3 इज इक्वल 10y प्लस x माइनस 4x एंड माइनस 4y। देखिए 3 इज इक्वल क्या बचे आपके पास, ये और ये, सॉरी ये 6y और माइनस का 3x। अब 3 से इसको पूरे को डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से पूरे को डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 1 2y माइनस x। ये एक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, देखिए सेकंड कंडीशन है कि 18 एडेड टू द नंबर, ये नंबर जो है 10y प्लस x, इसमें 18 अगर हम ऐड कर दें, 18 एडेड, तो इस डिजिट्स आर रिवर्स, तो इसकी डिजिट्स बदलती हैं। 10 वहीं रहता है, डिजिट यानी कि x और y आपस में रिप्लेस हो जाती हैं। इसको भी सिंपल कर लीजिए, इन x y को उधर ले चलिए चाहे उनको इधर ले आइए। चलिए देखिए करते हैं। 10y प्लस x, इस माइनस को लेके आए, इधर माइनस हो गया 10, इधर y माइनस 18 को उधर ले गए माइनस का 18। अब यहाँ से देखिए y और y, 9y, यहाँ से माइनस का 9x और यहाँ से माइनस का 18। 9 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से मैंने कितने से डिवाइड किया है, 3 से डिवाइड किया है इस पूरे को। आप यहाँ 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल माइनस 2, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन ये है मेरे पास, इसको सीधा लिख देता हूँ मैं, ये है 2y माइनस एक्स इज इक्वल 1। एक ये है मेरे पास y माइनस एक्स इज इक्वल माइनस 2। 2 इक्वेशन है। अब दोनों में एक को ख़त्म करना है हमने, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे के साइन चेंज होंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। तो देखिए बेटा ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस थे, यहाँ केवल y बच गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे ना, तो y इज इक्वल 3। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। तो यहाँ लिख दीजिए पुटिंग y इज इक्वल 3 इन इक्वेशन, और इक्वेशन मान लीजिए आपने ले ली है फर्स्ट इक्वेशन, ये रही ऊपर ही लिख रखी मैंने, तो इसको लिखिए
2y माइनस एक्स इज इक्वल 1 और y की जगह रखना है तो 2 इंटू 3 माइनस एक्स, वाई की जगह क्या रख दिया ये, तो 2 3 जा 6 माइनस एक्स इज इक्वल 1, तो माइनस एक्स इज इक्वल 1 माइनस 6 माइनस एक्स, ये देखिए यहाँ माइनस का 5 बच गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक्स आ गया आपका 5, ये आपकी वैल्यू हो गई एक्स की। अब आपको क्या करना है, नंबर देना है, और नंबर आपके लिए क्या है, देखिए नंबर ये है मेरे पास, नंबर 10 इंटू वाई, यानी कि 10y प्लस एक्स, यानी 10 इंटू वाई की वैल्यू 3 प्लस 5 यानी 30 प्लस 5 दैट इज 35, ये आपका नंबर आ गया 35। इज दैट क्लियर? वीडियो को पॉज करके देख लेंगे बेटा, आपको समझ आएगा, बार बार आप देख सकते हैं, हर चीज मैंने यहाँ बताई है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप जो भी चीज लिखते हैं मैं सीरियसली उनको चेक करता हूं, आप लिख सकते हैं, जो भी डाउट आपको रहे, जो भी चीज आपको पूछनी हो आपको पूछ लीजिए। चलिए नंबर 4 ले लेता हूं मैं, 6 क्वेश्चन है इसमें। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15। सम ऑफ द डिजिट्स यहां लिख दीजिए, सम ऑफ द डिजिट 15, 2 डिजिट के नंबर का सम 15 है, तो इसमें से एक डिजिट को हम मान लेते हैं लेट वंस डिजिट 15, सॉरी 15 नहीं एक्स, और दोनों का सम 15 है, तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगी, टेंस डिजिट भाई एक हमारे पास है, 2 का सम हमें पता है, तो सम में से एक को माइनस कर दे दूसरी बच जाएगी अपने आप ही, तो इसको कर देंगे हम 15 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम जो है 15 आना चाहिए, इनको ऐड करेंगे तो 15 आएगा। ओके, वंस और टेंस डिजिट हो गई। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, तो पहले नंबर बनाइए इससे, नंबर क्या होता है 10 इंटू टेंस डिजिट दैट इज 15 माइनस एक्स प्लस यूनिट डिजिट, ओपन कीजिए 150 माइनस 10x प्लस एक्स, ये हो गया 150 माइनस 9x, ये आ गया आपका नंबर। अब दूसरी बात है नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग, क्योंकि इंटरचेंज करके पूछा गया है, नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग, नंबर आफ्टर इंटरचेंज द डिजिट, इंटरचेंज द डिजिट्स। अब डिजिट्स को चेंज करना है तो हमने क्या करना है, देखिए यहां जो फॉर्म हुई थी x इधर आ जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 15 माइनस एक्स, ये होगा 10x प्लस 15 माइनस एक्स, तो यहां देखिए क्या बच जाएगा आपका 9x प्लस 15, ये आपका आ गया इंटरचेंजिंग नंबर। अब देखिए क्या बता रहा है क्वेश्चन, कह रहा है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9, यानी कि 9 कम है, ये नंबर जो है इस नंबर से 9 कम है, एक्सीड्स है, कम है, तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो नंबर है 150 माइनस 9x, इसमें से अगर मैं इस नंबर को माइनस करूं 9x प्लस 15, तो ये कितना आएगा 9 के इक्वल आएगा, ये कितना आएगा 9 के इक्वल आएगा। तो देखिए अब कैसे करेंगे हम, ये 150 माइनस 9x, ये भी माइनस का हो गया 9x, और ये माइनस का हो गया 15, ये हो गया 9, तो ये माइनस का 18x हो गया, और इन दोनों से किया तो ये प्लस का हो गया 135 इज इक्वल 9, माइनस 18x इज इक्वल 9, ये 135 है, उधर गया तो ये 135 किस चीज़ का हो जाएगा, हाँ यहाँ सोचने वाली बात है, देखिए यहाँ सोचना क्या है, उधर मेरे पास 9 है, मैंने यहाँ एक चीज़ शायद मिस कर दी है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ब्रैकेट मिस है, कह रहा है कि नंबर एक्सिड्स द, सॉरी मैं रीड करता हूँ दोबारा, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, इसकी डिजिट्स को चेंज करने के बाद जो नंबर मिला दैट इज एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9, यानी कि जो दिया हुआ नंबर है उससे 9 ज़्यादा है, यानी कि वो नंबर कम है। तो इसको लिखने से पहले एक तरह और लिख सकते हैं हम, यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है, ये
कि -9 बनेगा तब जाके इक्वल आएंगे, क्योंकि ये 9 ज़्यादा बताया जा रहा है, ये नंबर 9 ज़्यादा है। तो यहाँ थोड़ा सा इसको मैं चेंज करके लिखता हूँ, इसको थोड़ा देख लीजिए क्योंकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। 150 माइनस 9x और दूसरा नंबर आया है 9x प्लस 15, दोनों इक्वल नहीं है। ये नंबर 9 ज़्यादा है, ये नंबर 9 ज़्यादा है, तो इसमें से 9 माइनस कर दीजिए। अब इधर ले आइए, 150 माइनस 9x, ये इधर आया तो 9x माइनस, ये 15 माइनस और ये माइनस का 9। अब देखिए जरा, ये माइनस का 18x और ये में से बच गया प्लस का 135 इज इक्वल -9। तो 18x विल इक्वल -9 माइनस 135 माइनस 18x विल इक्वल -144। ये काट दिया हमने, x निकालेंगे तो 144 बाई 18 8 जा, यानी x जो है वो आ गया आपका 8। x की वैल्यू आपकी आई 8 और सम ऑफ द डिजिट्स क्या दिया हुआ है 15, यानी कि ये रही 10th डिजिट। आप यहां से निकालेंगे 10th डिजिट, तो x की वैल्यू ये आ गई, यानी कि यूनिट डिजिट ये आपकी हो गई, यूनिट डिजिट 8। और 10th डिजिट क्या है, 10th डिजिट है आपकी 15 माइनस x, यानी कि 15 माइनस 8 दैट इज 7। ये दोनों डिजिट आपकी आ गई हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, फाइंड द नंबर। अब आपको नंबर बनाना है, और नंबर क्या है मेरे पास 10 इंटू टेंस, और टेंस मेरे पास क्या है 7 प्लस यूनिट 8, तो 70 प्लस 8 दैट इज 78 आपका जो है वो नंबर हो गया है। आपका नंबर हो गया है 78। इज दैट क्लियर? पॉज करके देख लेंगे वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। छोटे छोटे 2 क्वेश्चन और हैं, बस ये 2 क्वेश्चन ही थोड़े से डिफिकल्टी लेवल के थे मे बी। 5th नंबर है, द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 63। नंबर की डिजिट नहीं दी है, केवल क्या बताया है कि भाई जो नंबर है वो और उसकी डिजिट चेंज करने के बाद नंबर आएगा वो, दोनों का डिफरेंस 63 है। तो हम पहले तो डिजिट्स ले लेते हैं। लेट यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मान लीजिए मैंने लिया x, एंड लेट टेंस डिजिट ये लिया मैंने y। तो नंबर क्या आएगा 10 इंटू टेंस डिजिट यानी 10y प्लस x, और नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग, नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स, इंटरचेंज करेंगे तो ये 10x और y आपस में बदल जाएंगे क्योंकि डिजिट तो यही है। अब दोनों का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो नंबर है ये इसका और इसका, ये जो दूसरा नंबर है मेरे पास ये है आपका 10x प्लस y, इनका डिफरेंस 63 है। तो आपके पास आया 10y प्लस x और माइनस का 10x और माइनस का y, तो आपके पास क्या आ गया 9x माइनस 9y माइनस 9x इज इक्वल 63। अब 9 से डिवाइड कर दीजिए इसको, डिवाइड बाई 9, तो y माइनस x आपका कितना आ जाएगा 7। तो ये क्या हो गया दोनों डिजिट का डिफरेंस, क्योंकि एक डिजिट y है एक डिजिट x है, हमें पूछा गया डिफरेंस, तो डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स इज इक्वल 7। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इज दैट क्लियर? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का लास्ट है। इन ए 3 डिजिट नंबर, अब डिजिट जो है वो 3 है, द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट को सपोज कर लेंगे लेट यूनिट डिजिट को हमने ले लिया x, तो 10th डिजिट कितनी बताइए, 10th डिजिट के लिए बोल रहा है 3 टाइम द यूनिट, थ्राइस बताया, तो थ्राइस मीन्स 3x, 3 टाइम, एंड द 100 डिजिट्स, 100 डिजिट क्या बताइए
100 डिजिट के लिए बोला है 4 टाइम द यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट यही है, इसकी 4 टाइम होगी 4x। इसके बाद कह रहा है ऑल्सो द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 16, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सभी का सम जो है वो 16 है, यानी x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल 16। तो देखिए 4 और 3 7 और ये कुछ नहीं है तो 1, यानी कि 8x विल इक्वल टू 16, x विल इक्वल टू 16 बाई 8 दैट इज 2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो देखिए यूनिट डिजिट हमारी कितनी होगी 2, और टेंस डिजिट क्या होगी 3 इंटू 2, क्योंकि x मल्टीप्लाई में है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगी 4x, यानी कि 4 इंटू 2 दैट इज 8। तीनों डिजिट मेरे पास आ गई। अब नंबर 3 डिजिट का नंबर कैसे फॉर्म करते हैं, 100 इंटू 100th डिजिट, 100 इंटू 100th डिजिट, तो 100th डिजिट मेरे पास क्या है 4x थी ना ये, तो ये इसका मतलब ये 4x यानी 8 प्लस 10 इंटू 10th डिजिट दैट इज 6 प्लस यूनिट डिजिट, ये हो गया आपका 800 प्लस 60 प्लस 2, तो 862, ये आपका हो गया इसका नंबर। इज दैट क्लियर बेटा? वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेंगे, जहां समझ में ना आए कोई डाउट रहे कमेंट सेक्शन में आप लिख देंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जरूरी है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहें। इसके साथ ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।